हेलो साथियों, सबको नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फिर से एक बिहार में एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है। और इस बार जो वैकेंसी है वो आप देख पा रहे होंगे, वो है आपका बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंदर स्टाफ नर्स के पोस्ट पे। यानी कि इस बार जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, वो है आपके स्टाफ नर्स के पद पे। और इसके लिए विज्ञापन जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो निकल चुका है ऑलरेडी, है ना। मैं आपको दिखाऊं तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होती है। यानी कि एक नियमित एक रेगुलर वैकेंसी आई है ये। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपका है www.btsc.bihar.gov.in, जो 25 अप्रैल 2025 यानी कि बिल्कुल ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। और ये ऑनलाइन चलेगा आपका 23 मई 2025 तक। यानी कि आवेदन जो शुरू हुआ है आपका 25 अप्रैल से ऑलरेडी शुरू हो चुका है और 23 मार्च 2025 आपका लास्ट डेट होने वाला है इसका। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, पद नाम है हमारा स्टाफ नर्स, है ना। इसके लिए जो वेतनमान है आपका 9300 से लेकर 34,800 और ग्रेड पे आपका 46, यानी कि 7वें वेतन आयोग के पे ये बहाली होने जा रही है। इसके लिए अगर हम योग्यता की बात करें तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसके पास आपके पास जीएनएम की डिग्री होनी चाहिए उसमें, और उसका प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। जो यानी कि जो जीएनएम है इनके लिए पोस्ट आया है, लेकिन साथ में लिखा गया है कि परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों में नई दिल्ली से अनिवार्य होगा ये। यानी कि अगर आप बाहर से डिग्री है तो नई दिल्ली के हिसाब से आपके पास होनी चाहिए। साथ ही बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। यानी कि एक कंडीशन ये भी लगाया गया है कि जो बिहार परिचारिका निबंधन परिषद है पटना, उनसे आपका निबंधन होना भी अनिवार्य होगा। यदि अगर आप बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नोट में लिख दिया गया है कि बीएससी नर्सिंग वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जीएनएम तो ठीक नहीं करेंगे, साथ में बीएससी नर्सिंग वाले भी अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कोटिवार विवरणी दी गई है स्वास्थ्य विभाग के अंदर कि टोटल कितनी सीटें अनारक्षित के लिए आपकी 3134 सीटें हैं, जिसमें सारी सीटों पे देखिए फ्रेंड्स एक नोट बनने की बात है महिलाओं के लिए कि 35% जो है क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए है। यानी कि कुल मिला के अगर आप सारी कैटेगरी की बात करें तो 11,389 एक बहुत बड़ा सीट है, जिसमें 2,659 आपका रिजर्व्ड है और यहाँ पे 156 आपका स्वतंत्रता सेनानी के लिए रिजर्व है। यानी कि कुल मिला के अगर हम सारी सीट की बात करें तो 11,389 सीटों के लिए वैकेंसी आई है। तो इतनी बड़ी बहाली बिहार में बहुत दिनों बाद आई है स्वास्थ्य विभाग में। तो जितने भी जीएनएम हैं या बीएससी नर्सिंग वाले फ्रेंड्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है ये। चलिए हम बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो 1/8/2024 के हिसाब से जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु अनरिजर्व कैटेगरी यानी अनारक्षित के लिए 37 वर्ष दी गई है। यानी कि यहाँ पे मिनिमम 18 नहीं है, मिनिमम 21 साल होना चाहिए और 37 साल अनारक्षित महिला के लिए 40 साल, यानी कि महिलाओं के लिए 3 साल और रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष में महिला है तो आपके लिए 40 वर्ष। आप अगर अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं तो 42 वर्ष। इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है और इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन है। साथ में याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो आपका कैलकुलेशन होता है आपको सबको पता है कि वो मैट्रिक के या उसके समतुल्य जो डिग्री है उसके हिसाब से किया जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा जो दिव्यांगों को है आपको 10 वर्ष का छूट दिया जाता है, यानी कि 37 और 10 मान ले तो 47 साल तक जो है हमारे दिव्यांग भाई इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आरक्षण लेना है उनको आवेदन का लाभ तभी मिलेगा जब अगर आपने दावा किया तो आपको सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो आपको कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे सर्टिफिकेट में आपका जाति होता है, स्थायी है यानी कि डोमिसाइल है, आपका पिछड़ा वर्ग का क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होता है, अगर आर्थिक रूप से बढ़ रहे हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। तो ये सारी चीज़ें आपको देनी ही पड़ेंगी। अगर आप ये नहीं अटैच करते हैं, अपलोड करते हैं, तो आपको मतलब जनरल कैटेगरी में ही आपकी डिग्री मानी होगी। नेक्स्ट फ्रेंड बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो देखिए जो ऑनलाइन के लिए आवेदन शुल्क है, अगर आप सामान्य वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर है तो 600 रुपया रखा गया है। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति या है लेकिन अगर बिहार राज्य का स्थायी निवासी है तो 150 रुपया। चूँकि देखिए डोमिसाइल का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा रिजर्वेशन का जब आप बिहार का स्थायी निवासी होंगे, चूँकि ये बिहार की वैकेंसी है। सेम एज आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार अगर बिहार का स्थायी निवासी है तो 150 रुपया। अगर राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला के पुरुष हो तो उसको भी 600 रुपया जनरल वाला ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि रिजर्वेशन उन्हीं को मिलने वाला है जो बिहार के होंगे और ये टोटली ऑनलाइन मोड पे जमा हो सकता है। आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। तो जो चयन है एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होगा और आपका कार्य अनुभव है उसके आधार पर आपका चयन होने वाला है।
यानी कि यहाँ देखिए एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, हो सकता है मांगेगा, और रिटन एग्जामिनेशन तो आपका होगा ही होगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो कार्य जो है उसके आधार पर आपकी एक मेगा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, देखिए आपका लिखित परीक्षा होगा CBT, जो टोटल 75 अंक का होने वाला है, और 25 अंक फील्ड्स आपको मिलने वाले हैं कार्य अनुभव के लिए, जिसके अंदर देखिए बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी गैर निजी केंद्र, नगर पालिका संस्थान, पंचायती राज संस्थान, ये सब शामिल है। उसके अंदर आपने स्वास्थ्य सुविधा केंद्र या अस्पताल में अगर संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स का आपने काम किया है तो प्रत्येक वर्ष के लिए आपको 5 अंक मिलने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 अंक यानी कि 5 साल तक का मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सोच लीजिएगा कि संख्या 5 से गुना करने पर 365 से भाग देकर जो अंक हो वो जोड़ा जाएगा, यानी इसमें अधिकतम आपका 25 अंक होगा, यानी कि कुल मिला के 100 अंकों का परीक्षा होने वाला है। इससे 75 तो आपका हो जाएगा CBT और 25 आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे सिलेक्शंस के। देखिए लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम आपको बता दिया गया है कि CBT होने वाला है। परीक्षा के अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें कुल 100 प्रश्न होने वाले हैं, जो सभी प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा। प्रश्न पत्र आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होने वाला है, और परीक्षा की फ्रेंड्स अवधि होगी 2 घंटे की, जो 100 अंक का होगा। ठीक है, इसके अंदर जो आपका GNM का सिलेबस है ना, उसी के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जिसको बाद में वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। ठीक है, परीक्षा अगर आपका CBT 1 से ज़्यादा माध्यम हो सकता है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई हुई, जो आजकल सारे एग्जाम में हो रहे हैं। देखिए नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप 1 अंक यानी कि 0.1/4 का नेगेटिव मार्किंग, अगर आप लगातार 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो 1 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तुक्का नहीं ज़्यादा लगाना है, चूँकि हमारा नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है। फाइनली कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए, जैसे आपका देखिए क्या है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षण कार्यान्वयन से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र, साथ में मैट्रिक का प्रमाण पत्र, आपका मान्यता प्राप्त संस्थान में जो GN बर्सिंग का प्रमाण पत्र, मूल और औपबंधिक दोनों, प्रोविजनल और सर्टिफिकेट दोनों लगाना है। इसके अलावा बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित होने का प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों का, अगर आप इंडियन नर्सिंग कॉलेज है तो उसका सूटेबिलिटी प्रमाण पत्र लगाना है। नेक्स्ट आपका जाति प्रमाण पत्र, क्रीमिलियर वो या EWS वो लगाना है आपको डोमिसाइल लगाना होगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के बेसिस से बढ़ोगे तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आप डिजेबल हो तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र और कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, ये सारे फ्रेंड्स आपको अटैच और अपलोड करने होंगे, तभी आपको इनका लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स इसके बाद अगर आपका दोनों स्टेप के बाद आपका DV होता है, साथ में देखिए जो अपने ऑनलाइन अपलोड किया उसी के साथ आपको ओरिजिनल का मिलान करके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सिलेक्शंस के बाद। ठीक है, और आपका अगर फॉर्म होगा तो एग्जामिनेशन के जो भी आपका नोटिफिकेशन होता है आपको SMS या ईमेल के माध्यम से दिया जाएगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल बिल्कुल सही देना है। और फिर से यहाँ पे वेबसाइट देख लीजिए www.btsc.bihar.gov.in पर इसका सारा डिटेल्स आपको मिलने वाला है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे परिशिष्ट 1 इसके जो नीचे दिया गया है उससे ये आपका कार्यान्वयन प्रमाण का पत्र पर है। इसमें आपको संस्थान कार्यालय का लेटर पैड हेतु निर्णय दिया गया है। देखिए यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र में दिया गया है कि प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती, यहाँ पर आपको नाम डालना है, या पिता या पति का नाम, पता, और किस विभाग में संविदा के आधार पर नियुक्त थी वो, साथ में यहाँ पर चिकित्सा संस्थान का नाम और पता देना है, और फिर वहाँ पर प्रमाणित किया जाएगा। तो ये ज़रूर संलग्न करना है आपको अपलोड करा के फॉर्मेट में। तो ये फ्रेंड्स सारी इन्फॉर्मेशन थी इस BTSC के अंदर GNM पोस्ट पे। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, और चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो बना के देते आएँ, और कोशिश करिए कि ये जॉब आपकी ज़रूर हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।